अटल मिथिला सम्मान समारोह में हमारे बीच में राज्यसभा के सांसद, वरिष्ठ नेता श्री प्रभात झा जी, लोकसभा में हमारे सहयोगी सांसद गोपाल ठाकुर जी, बिहार विधान परिषद के सदस्य, भारतीय जनता पार्टी के लगातार जिन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से अपने कार्य को शुरू किया, श्री संजय जी, जिन्होंने अपनी आवाज से भारत का नाम इस देश में, पूरे विश्व में पहुंचाया, भारत की संस्कृति को पहुंचाया, भारत की सांस्कृतिक विधा को पहुंचाया और एक अद्भुत कला के धनी श्री उदित नारायण जी यहाँ पर आए, वह सभी अतिथिगण। मैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से प्रदीप झा जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने अटल मिथल सम्मान के साथ साथ मैथिली भाषा को, संस्कृति को, वहाँ की कला को, वहाँ के ज्ञान को जन जन में पहुँचाने के लिए कार्य किया है। मिथिला सम्मान से सम्मानित सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, जिनको ये प्रतिष्ठित गौरव सम्मान प्राप्त हुआ है, जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र के अंदर समाज के लिए उत्कृष्ट कार्य किया है, जिनकी सम्मान से समाज को और प्रेरणा मिलेगी। आज पूरे देश के अंदर हम स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जयंती मना रहे हैं। पूरी देश के अंदर अटल जी के प्रति श्रद्धा, उनके द्वारा किए गए समाज जीवन के अंदर काम, और उनके प्रयासों से इस देश के अंदर सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के साथ भारत को नई दिशा देने वाले श्रद्धेय अटल जी को हम शत शत नमन करते हैं। स्वर्गीय अटल जी और मिथिला का बड़ा निकट का संबंध था। और इसीलिए उन्होंने 2003 के अंदर मैथिली भाषा को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। मैं इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से प्रदीप झा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अटल मिथल सम्मान के साथ साथ मैथिली भाषा को, संस्कृति को, वहाँ की कला को
वहाँ के ज्ञान को जन जन में पहुँचाने के लिए कार्य किया है। हम जब मैथिली भाषा की बात करते हैं, मिथिला प्रदेश के उन जिलों की बात करते हैं, तो वहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अपनी विशिष्ट शैली के कारण उन्होंने भारत का नाम किया है। चाहे रेणु दिनकर जी हो, नागार्जुन जी हो, ऐसे कई महान साहित्यकार हैं, कवि हैं, गीतकार हैं, कुछ हमारे बीच में बैठे हैं जिन्होंने उस सारे क्षेत्र का नाम देश और दुनिया के अंदर किया है। उसी संस्कार के कारण, उसी संस्कृति के कारण आज उस क्षेत्र के जितने भी उद्योगपति हैं, चाहे इस देश में चाहे इस देश के बाहर हैं, अपनी संस्कृति और संस्कार के कारण इस देश में भी सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं और जिस देश में रहते हैं वहाँ भी सामाजिक सेवा का काम कर रहे हैं। और इसीलिए पूरे विश्व के हर हिस्से के अंदर मैं जहाँ भी जाता हूँ, मिथिल क्षेत्र मैथिली शरण के लोग मुझे मिलते हैं और वहाँ पर जन्मभूमि की उनकी यहाँ पर है, लेकिन कर्मभूमि यहाँ होने के बाद भी अपनी जन्मभूमि को याद करके अपने संस्कारों और विचारों को इस क्षेत्र के लोगों तक पहुँचाने का काम करते हैं। साथियों, आज हम अटल जी को याद कर रहे हैं और इस दुनिया के अंदर सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र के अंदर अटल जी ने जो विशिष्ट स्थान पाया है, जो ऊंचाइयां प्राप्त हुई है, उनको कुछ शब्दों में हम नहीं समेट सकते। अटल जी एक अद्भुत व्यक्तित्व के आदमी थे। जिन्होंने सामाजिक राजनीति जीवन के अंदर एक नई दिशा देने का काम किया। एक कवि, एक साहित्यकार, और जो कवि और साहित्यकार का जो मन होता है, उसी मन स्थिति से उन्होंने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र में काम किया। एक विराट व्यक्तित्व के रूप में संपूर्ण समाज को समेटते हुए किस तरीके से संपूर्ण समाज को के जीवन को बदल सकते हैं, कैसे गरीब से गरीब व्यक्ति के जीवन को बदल सकते हैं, अपने हर कार्य के अंदर देश प्रथम, देश के समाज के अंतिम व्यक्ति का कल्याण प्रथम के साथ उन्होंने अपने सामाजिक राजनीतिक जीवन को जिया। एक लंबे समय तक प्रतिपक्ष में रहते हुए भी उन्होंने सार्वजनिक जीवन के अंदर प्रतिपक्ष की भूमिका की एक दिशा दी। संसदीय लोकतंत्र में अटूट विश्वास रखने वाले, संविधान में अटूट विश्वास रखने वाले, लोकतंत्र प्रजातंत्र में अत्यंत विश्वास रखने वाले
अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में नहीं रहे तब भी उन्होंने जनता की प्रहरी के रूप में प्रतिपक्ष की भूमिका निभाई। लेकिन प्रतिपक्ष की भूमिका निभाते हुए जनता का कल्याण उनके लिए सर्वोपरि रहा। सदन में उनके हर भाषण, उनके दिए गए हर वक्तव्य राजनीति पर आधारित नहीं थे। अलग अलग विचारधारा से लोग चुनकर आते हैं, उस विचारधारा का अपनी एजेंडा होता है, लेकिन सदन में उन्होंने कभी विचारधारा के एजेंडे को नहीं रखा। देश की जनता को एजेंडे में रखकर उन्होंने प्रतिपक्ष की भूमिका के रूप में काम किया, एक प्रहरी के रूप में काम किया। सत्ता जनता के प्रति जवाब दे रहे, कार्यपालिका जनता के प्रति जवाब दे रहे। उनके संसदीय लोकतंत्र के हर भाषण जो आज भी देश की जनता सुनती है, तो किस तरीके से प्रतिपक्ष के रूप में, एक बड़े व्यक्तित्व के रूप में उन्होंने इस देश के अंदर दिशा देने का काम किया। और जब सत्ता में रहे सो सत्ता में जनादेश की पालना करते हुए, उस समय जब सत्ताएं तोड़ मोड़ कर बनाई जाती थी, गठजोड़ से सत्ताएं बनाई जाती थी, उस समय भी उन्होंने इस देश के राजनीतिक जीवन में एक दिशा दी कि सत्ता गठजोड़ का खेल नहीं, सत्ता समाज के कल्याण के लिए होना चाहिए। और इसीलिए उन्होंने सत्ता का त्याग करना उचित समझा, लेकिन गठजोड़ करना उचित नहीं समझा। ये व्यक्तित्व उनका आज भी झलकता है। और इसीलिए आज का दिन दुनिया उनको याद कर रही है। देश के हर जनमानस में उनका व्यक्तित्व और कर्तृत्व छुपा हुआ है। देश के हर जनमानस के अंदर उनके इस देश के विकास, सामाजिक कल्याण के किए गए काम आज भी देश याद करता है। और विदेश मंत्री के रूप में भी दुनिया के जितने भी देश में गए, वहां भारत के अमिट छाप छोड़ने का काम अटल जी ने किया। इसलिए चाहे देश हो चाहे विश्व हो, अटल जी के विचार हमेशा हम सबको मार्गदर्शन देते रहेंगे। व्यक्ति रहे न रहे, उनके विचार और कार्य समाज को हमेशा प्रेरणा देते हैं। और आज अटल जी को याद करने का यही समय है कि उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं, उनके किए गए कार्य से समाज जीवन के अंदर परिवर्तन आज हम सबको नई प्रेरणा दे। और इसके लिए जो आपने कार्यक्रम आयोजित किया, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं, बधाई देता हूं कि आपने इसी तरीके से उस क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को सम्मानित किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।